गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। जो अपना लेसन चल रहा है क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट के अंदर जो हमने अभी जो कल पढ़ा था, जो अपन पढ़ रहे हैं वो है फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लो लैटिट्यूड हो गया, ठीक है, एल्टीट्यूड हो गया, खड़ी हुई जो रेखाएं हैं वो उसके बारे में बता दिया आपको, जो लेटी हुई रेखाएं हैं, ठीक है, लैटिट्यूड। इसके बाद हमने देखा था भी कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ठीक है। जब पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष के ऊपर घूर्णन करती है, यानी घूमती है, तो ऊपरी अक्ष और निचली अक्ष जो होता है यानी उत्तर और दक्षिण, तो उत्तर के अंदर यानी नॉर्थ के अंदर हमेशा राइट की तरफ घूमेगी और साउथ के अंदर हमेशा लेफ्ट में। तो ये अलग अलग नहीं है, जब वो सिरा घूम के ऐसे आता है दूसरी दिशा में, जब नीचे की तरफ आता है तो वो इस क्षेत्र में कहलाता है। इसे अपन फेरी लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो अब इसका जो बचा हुआ जो पार्ट था कुछ, वो आज हम पढ़ेंगे। अब है The upper air circulation in this region is dominated by a westerly flow, यानी in this region यानी इस रीजन में, इस रीजन का मतलब यहाँ पे अपने देश से, अपने कंट्री से यानी भारत में। तो इस प्रदेश में या अपने देश में the upper air circulations, ठीक है, जो ऊपरी जो वायु का जो परिसंचरण है, वायु संचालन, जो ऊपरी वायु संचालन है वो किनके प्रभाव में रहता है? वो रहता है बाई ए वेस्टर्ली फ्लो, यानी जो पश्चिमी जो प्रवाह है, ठीक है, जो पश्चिमी प्रवाह है उसके प्रभाव में ये रहता है। एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज द जेट स्ट्रीम, यानी इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब घटक है किसका? इस प्रवाह का, वो क्या है? जेट धाराएं, जेट स्ट्रीम्स इस प्रवाह का मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। दीज जेट स्ट्रीम्स आर लोकेटेड approximately over 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, यानी जो नॉर्थ लैटिट्यूड यानी जो अपनी उत्तरी जो अक्षांश है, ठीक है, उनके बीच में 27 से लेकर 30 डिग्री का जो क्षेत्र है उसमें ये जेट धाराएं रहती हैं। देयरफॉर दे आर नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण जो कटिबंधीय है, और वेस्टर्न यानी पश्चिमी जेट धाराएं हम इनको कहते हैं। ओवर इंडिया दीज जेट स्ट्रीम ब्लो साउथ ऑफ द हिमालय, यानी भारत में जो ये जेट स्ट्रीम है, ठीक है, अपने इंडिया के अंदर ये जो जेट स्ट्रीम है ये कहाँ? हिमालय में, हिमालय के साउथ में यानी हिमालय के दक्षिण के अंदर ये प्रवाहित होती रहती है। ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्टेड इन समर, यानी एक्सेप्टेड इन द समर यानी गर्मियों को अगर अपन छोड़ दें तो साल भर ये जो जेट स्ट्रीम है ये कहाँ प्रवाहित होती है? हिमालय के साउथ में। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस्ड इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर बोट इन बाय दिस वेस्टर्ली फ्लो। इसका मतलब ये है, यानी द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस यानी जो पश्चिमी जो चक्रवात या जो विक्षोभ जो आते हैं, ठीक है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न यानी उत्तर में और उत्तर पश्चिम जो हिस्सा है देश का उसमें आते हैं, वो किसके द्वारा लाए जाते हैं? बाय द वेस्टर्ली फ्लो, यानी पश्चिमी प्रवाह के कारण इस क्षेत्र में ये जो पश्चिमी जो विक्षोभ या पश्चिमी जो चक्रवात जो आते हैं ये इसके कारण आते हैं। इन समर यानी गर्मियों में द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव्स नॉर्थ of the Himalaya with the apparent movement of the sun, यानी ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, इनका जो प्रवाह है ये क्या होता है? साल भर में तो कहाँ रहता था ये? हिमालय में, हिमालय के भी दक्षिण में, किनको छोड़ के? गर्मियों में। लेकिन जब समर आती है, जब गर्मियां आती है, ठीक है, द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली यानी जो उपोष्ण जो कटिबंधीय जो धाराएं हैं वो कहाँ चली जाती हैं? नॉर्थ ऑफ द हिमालय, यानी हिमालय का जो उत्तरी हिस्सा है उसमें ये मूव कर जाती है, ठीक है। क्यों करती है मूव? गर्मी जो सूरज की जो गर्मी पड़ती है, ठीक है, सूरज का जो आभासी बल उत्पन्न होता है गर्मियों के कारण, उसके कारण ही हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर पेनिनसुलर इंडियाज अप्रोक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ, यानी एन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम यानी एक जो पूर्वी धारा जिसे क्या पुकारते हैं, क्या नाम से बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल
स्ट्रीम, यानी इसका मतलब ये है कि जो एक ये पूर्वी जेट धारा जो है, जैसे हम उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा भी कह सकते हैं, ये समर में कहाँ चला जाता है, गर्मियों में कहाँ चला जाता है, ये गर्मियों के जो महीनों में, यानी 14 डिग्री यानी 14 डिग्री कहाँ चला जाता है, ये नॉर्थ में, ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश में ये प्रभावित होता है। आप देखो इसमें जेट स्ट्रीम का बार बार एक विवरण आया कि भाई जेट स्ट्रीम क्या है, ठीक है, ये कैसे होती है या फिर ये क्या कहलाता है। तो जेट स्ट्रीम अपन देखेंगे, ये है दीज आर ए नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड अबाउ 12,000 मीटर वेस्टर्ली वाइंड्स इन द ट्रोपोस्फेयर। इसका मतलब जो जेट स्ट्रीम्स जो हैं, ठीक है, ये क्या है, एक नैरो बेल्ट है, एक संकरी बेल्ट, एक संकरी पट्टी है, क्या, हाई एल्टीट्यूड यानी बहुत अधिक अत्यधिक ऊंचाई के ऊपर, कितनी ऊंचाई, 12,000 मीटर यानी 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर अगर अपन सीधी हाइट दें, ठीक है, तो उसके ऊपर ये जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती है, ठीक है, वहां पे ये जेट स्ट्रीम चलती है। क्यों चलती हैं, कौन सी होती है, ये वेस्टर्ली वाइंड यानी पश्चिमी हवाएं होती हैं, यानी पश्चिमी ये हवाएं होती है। देयर स्पीड वेरियस फ्रॉम अबाउट 110 किलोमीटर पर हावर इन समर टू अबाउट 184 किलोमीटर पर हावर इन विंटर। यानी ये जो इनकी जो स्पीड होती है, जो जेट स्ट्रीम्स होती है, इनकी जो स्पीड, इनकी जो तेज गति होती है, वो क्या होती है कि गर्मियों में तो ये कितनी होती है, इनकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है, इतनी तेजी से ऊपर ये चलती है। कितनी ऊंचाई पे, 12,000 मीटर की जो ऊंचाई है, आसमानी ऊंचाई, उनमें इनकी जो गर्मियों में जो स्पीड होती है वो तो होती है 110 किलोमीटर पर आवर, और 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर, यानी सर्दियों में जो इनकी स्पीड होती है वो क्या होती है, 184 किलोमीटर पर आवर। ए नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम हैव बीन आइडेंटिफाइड, ठीक है, इसमें कह रहा है कि बहुत सारी, आइडेंटिफाइड मतलब काफी पहचान लिया गया है, किनको, अलग अलग जेट धाराओं को, जो डिफरेंट टाइप की जो जेट धाराएं उनको वहां पे पहचाना गया है। द मोस्ट कॉन्स्टेंट आर द मिड लैटिट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, यानी जो सबसे ज्यादा इनमें से जो है, सबसे ज्यादा जो मध्य अक्षांशीय जो धाराएं हैं वो कहाँ बहती हैं, उपोष्ण कटिबंधीय धाराएं होती हैं। कौन सी होती हैं, ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं सबसे ज्यादा ये होती हैं। अब अपना आता है कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, यानी जो पश्चिमी चक्रवाती है, ठीक है, जो डिस्टर्बेंस का मतलब यहाँ विक्षोभ, यानी भूगोल की भाषा में डिस्टर्बेंस का मतलब वैसे तो कहा गया है कि भाई डिस्टर्ब करना, ठीक है, किसी को परेशान करना, लेकिन जो वेस्टर्न साइक्लोन यहाँ पे चक्रवात, जो पश्चिमी चक्रवात आते हैं वो विक्षोभ होते हैं। अब ये क्या है, क्यों होते हैं, अब देखना, द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर वेदर phenomena of the winter months brought in by the westerly flow from the Mediterranean region, यानी Mediterranean region यानी जो भूमध्य सागर के अंदर, ठीक है, भूमध्य सागर के क्षेत्र में ये जितने भी जो वेस्टर्न साइक्लोन्स आते हैं ये किस कारण आते हैं, वेस्टर्ली फ्लो के कारण, पश्चिमी प्रवाह के कारण आते हैं। कब आते हैं ये, सर्दियों के महीनों में। कब आते हैं, विंटर मंथ्स ब्रोट इन बाई वेस्टर्ली फ्लो, यानी सर्दियों के महीनों में ये वेस्टर्ली जो साइक्लोन है ये आते हैं, और कहाँ आते हैं, मेडिटेरेनियन रीजन यानी भूमध्य सागर में आते हैं। दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इन इंडिया। ये किसको डिस्टर्ब करते हैं, भाई भारत का उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है उसको, भारत को ये इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब आता है द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स occur during the monsoon as well as in the October November and are part of the easterly flow, यानी जब अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जब ये आते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यानी जो मानसूनी जो महीने हैं अक्टूबर और नवंबर महीनों में ये आते हैं, तो किससे आते हैं, ये पूर्वी प्रवाह के कारण आते हैं। यहाँ पे क्या थे, वेस्टर्ली फ्लो यानी पश्चिमी प्रवाह के कारण। इधर कैसे आ रही है, पूर्वी प्रवाह के कारण। अब इसके बाद क्या है, वेस्टर्ली फ्लो। These disturbance affected the coastal region of the country, यानी जो भारत के जो कोस्टल रीजन है, तटीय जो क्षेत्र है, उनको ये डिस्टर्बेंस अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे आप बताए ना भाई, नॉर्थ कोस्ट और साउथ कोस्ट, अपने दो कोस्ट थे, पिछले लेसन में अपने देखा था,
वो तो जो भी चक्रवात आते हैं भूमध्य सागरीय जो चक्रवात, एक तो उस साइड में आता है, या तो बंगाल की खाड़ी से आएंगे या अरब सागर की तरफ से आएंगे, तो ये सबसे पहले किसको इफेक्ट करेंगे? अपने कोस्टल रीजन्स को ये इफेक्ट करते हैं। ठीक है, कभी कोई सर्दियों में आता है, कभी कोई गर्मियों में आता है, कभी कोई मानसूनी चक्रवात होते हैं। तो हैव यू रीड और हियर्ड अबाउट द डिजास्टर कोज्ड बाय देम इन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश कोस्ट, यानी आपने जब ये उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश के जो तट हैं, जो किनारे हैं, उनके ऊपर कई बार जबरदस्त चक्रवात आते हैं कि भाई 110 किलोमीटर की स्पीड से एक चक्रवात आ रहा है, भूमध्य सागर में वो साइक्लोन उत्पन्न हुआ है, ऐसे समाचार वगैरह न्यूज वगैरह अपने देखते हैं ना, तो ये वही साइक्लोन्स हैं, वही चक्रवात हैं। ठीक है, तो ये अपना जो था प्रेशर एंड जो वाइंड्स ये कंप्लीट हुआ, और जो कल अपन पढ़ेंगे वो आएगा द इंडियन मानसून, यानी भारतीय जो मानसून उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो इसके बारे में अगर कुछ समझ में आपको नहीं आए तो वो आप पूछ सकते हो, और इसमें कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ, उनको आप अपनी फेयर नोटबुक में आपको लिखना है।